तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। रख करते हुए आंखों को चेहरे पे लगा करके सर्वप्रथम हम धीरे से कोशिश करें बगैर हाथ पकड़े खड़े हो जाएं। ताड़ासन की चलिए सर्वप्रथम ताड़ासन, जिससे पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाता है। शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग का विकास होता है। संकुचित हुआ शरीर खुल जाता है। ताड़ासन में जितना समय तक पैर उठा करके रख सके एड़ी को ऊपर, पंजे के बल खड़े रहें ऐसे, और दोनों हथेलियां कान से जितनी जोर रहने से जाए। श्वास भरते हुए नीचे, फिर पुनः श्वास भरते ऊपर जाएंगे। पेट अंदर चिपका हुआ, दोनों इंद्रियों पे मसाज होता हुआ, जिससे पेट ठीक रहेगा, हार्ट हमारा ठीक रहेगा, लंग्स हमारा ठीक रहेगा, पूरे खिंचाव आएगा। खिंचाव आने से विस्तार होता है। किसी भी चीज में विस्तार होने से उसकी वृद्धि होगी। तो ताड़ासन से शरीर की मांसपेशियों पे, हड्डियों पे एक विस्तार होता है। विस्तार मतलब बढ़ाव, बढ़ाव मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब लाभ होना, लाभ होना मतलब बेनिफिट। बाईं ओर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। ताड़ासन, त्रियंगासन, परिचक्रासन, भुजंगासन, सब नामों को भी याद रखें। क्रिया तो याद हो चुका है, जिन्हें अपने नाम को भी करो। पैरों में फासला, दोनों हाथ सीधे, अब पूरा पीछे ऐसे होता है, पूरा पीछे जाए। श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए पुनः। इस प्रकार से दोनों तरफ से गतिपूर्वक चलिएगा। सामान्य अभ्यास। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हाथ खोल लेते हैं। दोनों हाथ को ऐसे घुमाएंगे जोरदार इस प्रकार, और सभी तैयार हो जाएंगे। कुछ एक्सरसाइज के लिए सामान्य अभ्यास, पूरे गोल घुमाएंगे, 10 आगे 10 फिर ताल बजाने का अभ्यास। आगे दूर से ताल, ऐसे पैर को थोड़ा 10 बार नीचे करेंगे। एक पैर को 10 बार करने के बाद फिर नीचे। श्वास भरते हुए छाती में लगाने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार का आवृत्ति एक पैर से, तो 10 बार की आवृत्ति दूसरे पैर से। यह पैर छाती तक जाना चाहिए। हमारे जो घुटने हैं या दूसरे पैर से भी श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से हर दिन पावन, हर दिन मंगल का यह चलिए अब एक अभ्यास। एक ऐसा अभ्यास है जो पूरे शरीर के फैट को, चर्बी को और पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। अभ्यास को करते हम। एक, दोनों पैर खोलेंगे, दो में दोनों पैर, दोनों हाथ जुड़े तक। 3 वापिस 4 अच्छे से करेंगे। 1, दोनों पैर खुलेगा, दोनों हाथ खुलेगा। 2 में ऊपर, 3 वापिस 4। अब इसको गतिपूर्वक करना है, जितना पाठ हो सकता है। 1, 4, दोनों पैर खुलेंगे, दोनों हाथ खुलेंगे। लगातार से करते जाइए। कदम कदम पे लक्ष्य है विजय हमारा लक्ष्य। ऐसे ये करते जाइए जब तक ना थके। पीछे रह गए।
सीधे हाथ से जहां हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है, सीधे हाथ से उल्टे पैर को, उल्टे हाथ से सीधे पैर को स्पर्श करते हुए श्वास भरते पीछे रहना है, श्वास छोड़कर श्वास भरते पीछे जाना है, पेट तरफ ऐसे सीधे तरफ से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए और गर्दन सीधे रख करके आज श्वासों के साथ चलिएगा दोनों हाथ बगल में रख करके ऐसे दोनों पैर लाए और दोनों पैर पीछे और पूरे गर्दन भुजंगासन में, फिर दोनों हाथ ऐसे हाथ के पास आना चाहिए, दोनों पैर फिर पीछे। इसको जितना स्पीड से कर सकते हैं अपने क्षमता, एकदम स्पीड से भी कर सकते हैं, सामान्य गति से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी कर सकते हैं। जिसको घुटने में दर्द हो वो देख करके करें, उनका दर्द बढ़ रहा हो तो ना करें, बाकी से भी कर सकते। चलिएगा तमाम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। दाएं हाथ के ऊपर बढ़ना, बाएं हाथ पर श्वास भरते उठाना। यह बेली फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बाकी शरीर की चर्बी नहीं निकली है लेकिन पेट ही बढ़ गया है, तो यह अभ्यास आपको 100 बार 200 बार करना है। पेट आपके अंदर होगा, 2 4 10 बार करने से कुछ नहीं होगा। शुरू में 2 4 10 20 30 करते हुए 50 60 100 तक ले जाएं, फिर 100 से 200 तक, फिर 200 से 500 तक ले जाइए। देखते हैं आपका पेट कैसे कम नहीं होगा। कितना भी जिद्दी बैली फैट हो वो घट जाएगा इस अभ्यास से, क्योंकि पेट तन रहा है। ऐसे बहुत सुंदर अभ्यास। दोनों हाथ यहाँ पे रखते, एक एक पैर पर से मोड़ना, पीठ पे लगाना। ये सुअर बनकारी नहीं तो कर लाभ के लिए देते नहीं तो कह रही लेकिन हम निचला कहीं तक है आए। एक एक पैर से आराम आराम से, अब दोनों पैर से इसको लीजिए एक साथ, श्वास भरते हुए पीठ अपने हिप्स अपने को लेकर मारना ऐसे।
गतिपूर्वक, गति में ही शक्ति है, गति बढ़ाएं, हमेशा सजग जागरूक रहें। आपके आसपास आपके आसपास जितने भी घटित षड्यंत्र हैं उसके प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। बहुत प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं हमारे यहाँ, उन सभी षड्यंत्रों से बच करके हमें रहना है। चलिए पीठ के बल लेट जाएंगे, ऐसे पीठ के बल लेट गए, दोनों हाथ जंघाओं के अंदर, एक एक पैर उठाते हुए ऐसे, ये इससे भी पेट की चर्बी कम होगी। लेकिन दोनों पैर एक साथ ऐसे करेंगे ना, श्वास भरते उठाएंगे, हाथ पूरा दोनों नीचे अंदर ऐसे सीधे उठाएंगे ना, ऐसे। इसका भी है तो पेट की चर्बी है, जंघाओं की चर्बी है, कमर की चर्बी है, वो ठीक हो जाएगा, इससे मेल्ट हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लेकिन इसमें भी डोज का ध्यान रखेंगे। शुरू में 10, 20, 30, 40, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 100, 150, 200, 500, 1000 तक ले जाइए। बाकी कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लग जाए 15 दिन, महीने दिन या 1.5 महीने, 2 महीने, सिर्फ मेरे को वजन कम करना है, तो सूक्ष्म अभ्यास के साथ ये अभ्यास कर लीजिए, और कुछ प्राणायाम, फिर शवासन, फिर आपको बाकी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। समन्वित योगाभ्यास तो कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन रोगों के अनुसार योग अलग होता है। एक तो होता है ओवरऑल फिटनेस, और एक होता है विशेष अंग पे, और साथ में ये भी काम आएगा। दोनों पैरों से एक साथ बड़ा शून्य बनाएंगे, बड़ा शून्य, जितना ऊपर उतना नीचे भी लाना है। सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे चला देने से नहीं होगा, ऐसे ऐसे चला देने से नहीं होगा, पूरे ऊपर और पूरे जमीन पे भी हल्का टच होते हैं ऊपर। जितना ऊपर ले जाएंगे उतना अच्छा, आपके पेट, आपके जंघाएं, आपकी पिंडलियां मजबूत होंगे। ऐसे इस प्रकार, ऐसे खाना खाने के तुरंत बाद सोने से यह अभ्यास, जो हमारा पेट बढ़ जाता है। भोजन करने के, रात्रि भोजन के बाद हम नहीं चलते, उसके कारण यह दोनों हाथ सीधे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, विश्राम करते हुए, फिर दूसरी तरफ गर्दन, एक तरफ पैर, इसमें विश्राम का विश्राम हो जाएगा। आराम से जितना समय तक आप एक तरफ झुका के रखें आपको अपना पैर, तो आराम के साथ, फिर दूसरी तरफ पैर, एक तरफ गर्दन, लेटे रहें। इससे कमर में ट्विस्टिंग होगी, इससे पेट की चर्बी भी हटेगा। पेट अगर ठीक है, मेटाबॉलिज्म ठीक है, पेनक्रियाज की एक्टिविटी ठीक है, तो आपको ना शुगर होगा, बीपी होगी, ना थायराइड होगा। समन्वित योग करते जाएं, आराम आराम से, रिलैक्स करके। तो एक तो ओवर ईटिंग नहीं करना, अत्यधिक भोजन नहीं करना, जितना जरूरी है। एक यूरोप के डॉक्टर कहते थे, डॉक्टर डी नॉर्निस, बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो कहते थे उस समय कि आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय बताए थे कि लोग जितना खाते हैं उससे आधा में उस व्यक्ति का पेट भरता है, और आधे में हम डॉक्टरों का पेट भरता है। मतलब जितना हम खाते हैं उससे आधा की जरूरत है, आधा जो हम खाते हैं डॉक्टर के लिए, अलग अलग प्रकार की बीमारी। इसलिए पेट भर के नहीं खाना, छक करके नहीं खाना। बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और देखो ताको, देखो भालो तको मत, ऐसे कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। अभी क्या बोला मैं, आराम आराम से रिलैक्स होकर के, दोनों घुटने मोड़ करके, देखो भालो तको मत,
बोलो चालो बको मत, और खाओ पियो छको मत। तो 3 चीजें ध्यान रख लेंगे तो आप आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे। नहीं तो फिर भेड़ बकरी की चाल, जैसे हम एक साथ सब चल रहे वैसे वाला चाल चलना है तो अच्छी बात है। अपने आप को उठा करके रखना है, अलग रखना है, सबसे अलग रखना है। हम योग कर रहे हैं तो कुछ सीखें, हम अलग जीवनचर्या कर रहे हैं तो कुछ अलग रहें, तो ऐसा अलग होना चाहिए। सब तो एक साथ जैसे चलते हैं वैसे चलना अलग बात है, लेकिन इस भीड़ में भी आपकी अलग पहचान हो, ऐसा आपको अपने व्यक्तित्व को बनाना है। तो व्यक्तित्व विकास की पहली और सरलतम सुगमतम सीढ़ी, एकदम सरल सीढ़ी है योग। योग सिर्फ योग व्यायाम नहीं है, जीवन जीने की कला है। योग आपको क्या करना, कैसे करना, किससे क्या बात करना, किससे क्या बात नहीं करना, दुख में कैसे करना, सुख में कैसे करना, सब सिखाता है। फिर इस दोनों पैरों को उठते ही बाईं करवट लेते हुए उठेंगे। कभी भी जब उठेंगे बाईं करवट लेकर के उठना, सीधे नहीं उठना। सीधे उठने से स्पाइनल कोड पे दबाव पड़ता है, स्पाइनल कोड पे दबाव पड़ने से बहुत सारी हानियां होती है। चलिएगा, सीधे बैठेंगे। पीछे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिलता हुआ हंस वाहिनी ज्ञानदायी। हमेशा सीधे बैठने का अभ्यास करें, चीज सही करने का अभ्यास करें, फिर आप अच्छे सुव्यवस्थित और सुंदर व्यक्तित्व के धनी बनें। अस्त व्यस्त जीवन ना रहे, अस्त व्यस्त विचार ना रहे, सब चीज समन्वित रहे। चलिएगा, अस्त का प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। श्वास लिए पूरे फेफड़े पे भरे, फेफड़े को ऊर्जावान किए। फिर श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये शरीर की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उसको नियम पूर्वक सही आयाम से लेना, सही मात्रा में लेना, सही समय में लेना और सही समय में छोड़ना, उचित मात्रा में लेना, उचित मात्रा में छोड़ना, पूरे अंग पे पहुंचाना, ये काम है प्राणायाम का। पूरे अंग को, पूरे शरीर को पोषण देने का काम। पहले भी तो हम भोजन करते थे, लेकिन अब हमको जैसे ही जागृति हुई कि विटामिन कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, तब अब अलग महत्व जाता है। पहले भी तो बोलते थे हम भोजन करते थे, पहले भी जीवन चलता था, लेकिन समय के साथ और जो सही क्रिया है, शुरू से भी हम बचपन से पढ़ते हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए, लेकिन हम क्या लेते थे, दाल रोटी सब्जी। संतुलित आहार रहता कहाँ था हमारे में, न सलाद रहता था, न फल रहता था, न दूध दही आदि की उचित जो सही मात्रा है और सही जो है। चलिएगा, हम कपालभाति पर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसमें जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा है। फास्ट वही व्यक्ति कर सकता है जो योग को जीता है, योग में हर समय अच्छे से करता है, संतुलित खान पान है, जो अपने आप को संभाल चुका, सुधार चुका है। तो बाकी लोग स्पीड नहीं करेंगे, फायदा होगा आपका पित्त जो बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाती है। क्योंकि कपालभाति 3 प्रकार के होते हैं, वात कर्म, शीत कर्म और व्यूत कर्म। धीरे धीरे 1 सेकंड में एक बार का अभ्यास आदर्श स्थिति है। तो ऐसे हम अभ्यास को जारी रखेंगे, कपालभाति प्राणायाम हम जारी रखेंगे। 6:25 हुआ, 6:25 से 6:30 तक हम कपालभाति करेंगे और 6:30 से 6:35 तक अनुलोम विलोम। तब तक हम अपनी ज्ञान में वृद्धि करेंगे। हमारे श्री महोदय जी जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप विषय लिखिएगा। हम सभी प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक लगे रहें। बैठे नहीं, खाली समय का उपयोग करना है। बैठे बिठाए क्या करें, करना है कुछ काम, मोबाइल निकाल के कोचकना है काम, ऐसा वाला काम नहीं करना।
चलिए करते रहिए। वायु मुद्रा में बैठ जाएंगे जिससे आपकी वायु रुकेगी। धन्यवाद मित्र।